नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। ITI फिटर फर्स्ट ईयर का नियमित क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यह क्वेश्चन आपके ITI एग्ज़ाम तथा ITI बेस पर किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट जैसे DRDO, बार्क, NPCIL, यहाँ पर नियमित क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैं कंसेप्ट के माध्यम से आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो देखता हूं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है। x के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यहाँ पे एक फिगर दिया है, फिगर को देख करके और इसका नाम बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो ये डिवाइडर है, डिवाइडर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो डिवाइडर में यहाँ पे आपको ये इसको बोलते हैं पेग, PEG, और जहाँ पर ये एक्स लगा हुआ है, ये एरो वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं फलक्रम, फलक्रम बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, करता है कि जो लेग होते हैं, लेग को तनाव देता है। और इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन रॉड लगा हुआ है, ये थंब नट लगा है, और यहाँ पे इसकी साइज़ बताई गई है। तो जो डिवाइडर का साइज़ बताया गया है वो जो फलक्रम होता है, फलक्रम का जो सेंटर पॉइंट होता है, और जो डिवाइडर का जहाँ से मेजरिंग फेस होता है, पॉइंटेड वाला भाग होता है, यहाँ से इसका साइज़ लिया जाता है। जैसे कि 150 mm, 200 mm, इस तरह डिवाइडर का साइज़ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाला भाग है, ये आपका फलक्रम हो जाएगा, ये वाला भाग। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है बेवल गेज, ऑप्शन बी है बल प्रोटेक्टर, यानी बेवल प्रोटेक्टर है, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल बेवल गेज। इसको पहचान के लिए यूनिवर्सल बेवल गेज है। अब इसमें 3 ब्लेड लगे हुए हैं, इसलिए अगर 2 ब्लेड लगा हुआ एंगल मापने के लिए आता है या इस तरह का फिगर दिखता है तो आप उसको बेवल गेज लगाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी है हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन सी ट्रायंगल फाइल, ऑप्शन डी है नाइफ एज फाइल। तो 10 डिग्री से अगर आप खांचे पर जो फाइलिंग कर रहे हैं, कोई भी एंगल है जो 10 डिग्री का है, तो उसके लिए आपको नाइफ एज फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एंगल होता है नाइफ एज फाइल का वो 10 डिग्री ही होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। तो जो फाइल के दोष होते हैं इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइल वाइट, ऑप्शन बी पिनिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन सी वार्पिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन डी ग्लेजिंग ऑफ फाइल। तो इसका जो राइट होगा, राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिनिंग ऑफ फाइल हम बोलते हैं। फाइल की पिनिंग होते हैं ये, जैसे मान लीजिए फाइल है और फाइल में इस तरह से दांते कटे हुए हैं, इस तरह से दांते कटे हुए हैं, तो बीच बीच में जो चिप्स भर जाता है जब हम फाइलिंग करते हैं, तो इसको ही हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। क्योंकि इसमें चिप यानी कि जो ये पिन है ये फंस जाते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इनको फंस जाते हैं, तो हम वायर ब्रश के माध्यम से या जो कॉपर की स्ट्रिप होती है इसके माध्यम से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारी फाइल दोबारा काम करने योग्य हो जाती है। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो हमारी जो सतह बनेगी वो रफ सतह बनेगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आयल वेव को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें आयल ग्रुप बनाना है कहीं पर, जैसे मान लीजिए आयल ग्रुप बनाना है, इस तरह का आयल ग्रुप बनाना है, खांचे बनाना है हाफ, तो यहाँ पर हमें किस फाइल का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है फ्लैट फाइल, फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोच चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ राउंड नोच चीजल।
यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस तरह का ग्रुप रहेगा, कोई भी ग्रुप इस तरह का रहता है तो हम हाफ राउंड जो चीज़ें रहती है उसका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है इस फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी रिफलर फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी मिल्सा फाइल। तो जो स्पेशल फाइल है, स्पेशल फाइल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफलर फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बाइस का नाम क्या है। यहाँ पर एक बाइस दिखाई गई है और हमें इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है पिन बाइस, ऑप्शन बी है पाई बाइस, ऑप्शन सी हैंड बाइस, ऑप्शन डी जो है मशीन बाइस। तो इस आकृति को देख करके इसका जो राइट आंसर हम लगाएंगे वो पिन बाइस है। ये पिन बाइस होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट को पकड़ती है, जैसे घड़ी के साथ सामान होते हैं, बहुत छोटे छोटे या पतले पतले जिनके डायर रहते हैं उनको हम पकड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर आप हैवी ड्यूटी वर्क करते हैं तो ऑप्शन ए है बेंच वाइस, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी है सरफेस ग्राइंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेडेस्टल ग्राइंडर हो जाएगा। पेडेस्टल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने जो बेंच ग्राइंडर होता है वो आप बेंच पे फिट कर देते हैं। मान लीजिए ग्राइंडर है, आप बेंच पे फिट कर दिए, लेकिन जो पेडेस्टल होता है इसका एक भारी सा बेस होता है, भारी सा बेस के साथ में ये लगा होता है, इसीलिए हम इसका जो कार्य का यूज कर लेते हैं तो वो हैवी वर्क के लिए यूज कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जब हम चैन ड्रिलिंग करते हैं, चैन ड्रिलिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ ड्रिल किए, फिर बगल में ड्रिल किए, फिर ड्रिल किए, फिर ड्रिल किए, तो ये चैन ड्रिलिंग हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेटल कट करना है, ये मेटल कट करना है, तो आप किस चीज़ल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे वेब चीजल, ऑप्शन बी फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर वेब चीजल। वेब चीजल में क्या होता है कि जो कटिंग फेस होता है वो चौड़ा रहता है, कटिंग फेस ऐसे चौड़ा रहता है, तो हम कटिंग करते हैं तो आसानी से कट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी पे काम कर रहे हैं, जो आरी यूज करते हैं तो उसको तेज करना है, तो कौन से यहाँ पे फाइल का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है मिल्सा फाइल और ऑप्शन डी है रिफलर फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिल्सा फाइल। यहाँ पे मिल्सा फाइल आप याद कर सकते हैं कि वह फाइल जो कि सा से मिलती है, सा मतलब दाता, सा यानी दाता होता है, तो सा से मिलती है, तो मिल्सा फाइल का हम यूज करेंगे। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। कोई भी हैमर होता है तो हैमर के वजन को कहाँ पे दर्शाते हैं। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आयल होल। तो जो हथौड़े के भाग होते हैं तो वो एक साइड में इसका पिन होता है, दूसरे साइड में फेस होता है और ये हैंडल होता है, यहाँ पे आई होल बना होता है। तो ये वाला जो भाग रहता है, बीच वाला भाग, जो ये बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं चीक, चीक या पोस्ट बोलते हैं, चीक या पोस्ट। तो चीक या पोस्ट पे ही हैमर का वजन लिखा जाता है, यह किस मटेरियल का होता है यह भी लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनसंशोधित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजल का एंगल होता है जब हम कटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेटल हो गया, कोई भी जिसमें आप कटिंग करेंगे कोई भी मेटल हो गया, और ये अभी जो ये मैं बना रहा हूँ ये आपकी चीजल हो गई, मान लीजिए चीजल है, आपकी चीजल हो गई। तो यहाँ पे दो तीन एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है एक सेंटर लाइन होता है चीजल का, और एक नीचे से एंगल होता है यहाँ पे। तो इसका जो एंगल होता है इसको हम रैक एंगल बोलते हैं,
इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो क्लीयरेंस एंगल अगर कम है, जैसे मान लीजिए इसकी दूरी अगर हम कम कर देंगे, या ये जो दूरी रहेगी क्लीयरेंस एंगल की, इसकी दूरी अगर हम कम कर देंगे तो चीज़ल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही है ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन जो बी है, कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा देगा। इसका ऑप्शन सी है, कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी है, छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, उसमें हम कटिंग कर ही नहीं सकते। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनासिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, और ऑप्शन डी है मेलिबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए किसी धातु को हम तोड़ते हैं तो उसका विरोध करती है कि नहीं टूटेगी, या फिर जैसे हम उसको खींचते हैं, किसी धातु को हम खींच रहे हैं तो खींचने का भी विरोध करती है कि हम नहीं खींचेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेनासिटी हो जाएगा। टेनासिटी यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नम्यता। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे जैसे इसका नाम बताना है, तो ऑप्शन ए है एनबिल। तो जो इस माइक्रोमीटर को हम सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि माइक्रोमीटर में पार्ट कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए रेचेट स्टाफ हो गया आपका, इसको हम थिम्बल बोलते हैं। और जो ये है आपका, ये फ्रेम है, ये स्पेंडल है, ये एनबिल होती है। यहाँ पे इसको हम स्लीप बोलते हैं। तो इसके कई पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे इस पार्ट का नाम पूछा गया है, तो इस पार्ट का नाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनबिल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी हमें बताना है कि जो माइक्रोमीटर होता है कितने एक्यूरेसी से माप ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 0.01, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.01 mm, यानी इसको हम बोल सकते हैं 10 माइक्रोन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रिल दिखाया गया है, और ड्रिल में इसका एंगल पूछा गया है, जो भी पूछा गया है इसका नाम बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है लिप, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी है पॉइंट एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट एंगल। इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं, जब दो पॉइंट मिलते हैं इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिल शंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। जो आपकी ड्रिल बिट होती है, ड्रिल बिट में एक शंक दिया जाता है, तो शंक कौन सा दिया जाता है। तो जैसे मैं सॉरी टेपर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये शंक होता है। मान लीजिए ये शंक हो गया, यहाँ पे टैंक लगा रहता है, ये ड्रिल बिट की बॉडी होती है, और ये पॉइंट एंगल होता है। तो यहाँ पे इस वाले भाग पे टेपर दिया जाता है। तो कौन सा टेपर दिया जाता है, ऑप्शन सी है मोस्ट टेपर, ऑप्शन डी है जानो टेपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोस्ट टेपर दिया जाता है। मोस्ट टेपर को हम सिर्फ होल्डिंग टेपर बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रिल बिट में लगाते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप से पकड़ बना लेता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल से आपको निकालना है ड्रिल को, किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी हैमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक प्रकार का मान लीजिए पच्चड़ होता है, यह समझ ली खूंटी होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ड्रिल में लगा करके और हैमर से ठोकते हैं, तो जो ड्रिल बिट होता है वो बाहर आ जाता है स्पिंडल पे लगा करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताएं। प्रतिबंधित, मान लीजिए जहाँ पे जगह कम है तो वहाँ पे हम किस टैप रेंच का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है बॉक्स टाइप टैप रेंच,
ऑप्शन बी है टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन सी है सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन डी है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी हैंडल टैप रिंच होता है, उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ISO मीट्रिक थ्रेड में AM10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना करें। तो यहाँ पे AM10, तो ये क्या दिखाया, एम का मतलब हो गया मीट्रिक और ये जो 10 हो गया वो डाया हो गया, और जो 1.5 होता है, पूछ लेते हैं पेपर में कभी भी 1.5 क्या होता है, तो 1.5 पिच होती है, पिच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टैप साइज बताना है, टैप ड्रिल साइज, यानी टाइपिंग करने के पहले वो जो ड्रिल साइज होगा वो कितना होगा। 10 इधर रहता है माइनस, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1.83। तो जब हम माइनस करते हैं तो लगभग आता है 1, यानी 8 पॉइंट लगभग 17 के आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें फीड की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है एम, यानी कि मीटर पर रेवोल्यूशन, MM पर रेवोल्यूशन, मीटर पर मिनट, MM पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MM पर रेवोल्यूशन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये वर्नियर कैलिपर है। अब वर्नियर कैलिपर में पार्ट का नाम पूछ लिए, तो कुछ पार्टों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये फिक्स जा होते हैं, ये फिक्स जा हो गया, तो ये एक्सटर्नल फिक्स जा हो गया, जबकि ये इंटरनल फिक्स जा हो गया। ये एक्सटर्नल, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल जा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एडजस्टेबल जा। ये वर्नियर स्केल होती है यहाँ पर, और ये मैन स्केल होती है, ये टोटली मैन स्केल होती है। और ये जो स्ट्रिप निकली है इसको हम बोलते हैं डेप्थ बार, जो कि गहराई की माप के लिए यूज करते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें हम इंटरनल, एक्सटर्नल तथा हम डेप्थ में भी माप ले सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बार चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया कि जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी परिशुद्धता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट, और यहाँ पे ऑप्शन डी 5 सेकंड। तो ये इस तरह का साइन दिखता है तो ये मिनट को दिखाता है, और इस तरह का अगर साइन लगा है तो ये सेकंड को दिखाता है, यानी कि एंगल को मिनट और सेकंड में भी मापते हैं। डिग्री तो है ही सब। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टर हेड होता है इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 1 डिग्री। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ट्राई स्क्वायर होते हैं, ट्राई स्क्वायर की भी शुद्धता होती है, तो आप देखते हैं कितने होती है। ऑप्शन ए 0.202 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन बी है 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन सी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ऑप्शन डी है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखना मतलब विटनेस मार्किंग, जब आप मार्किंग करते हैं तो वहाँ पे आपको निशान दिखाना पड़ता है, तभी आप जॉब बना पाएंगे कि आपको जॉब किस तरह से बनना है। तो ऑप्शन ए है डॉट पंच, ऑप्शन बी आप पिन पंच, ऑप्शन सी है बेल पंच, ऑप्शन डी है सेंटर पंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट पंच। तो डॉट पंच का यूज हम विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व कराऊंगा। तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।